हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं तीसरा पाठ्य घटक नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ्य घटक का स्वाध्याय गृह कार्य होमवर्क के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखिए स्टूडेंट, हर बार आपको याद रखना है कि लेखक का नाम याद रखना है। हर पाठ्य घटक के लेखक का नाम आपको याद रखना है। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका उत्तर है लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हमेशा याद रखना लेखक का नाम। उसके बाद देखिए, यहाँ पर शब्द वाटिका वाले प्रश्न जो है आपके नोटबुक के अंदर लिखने चाहिए। आपने गृह कार्य की बुक में आपको नोट डाउन कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो देखिए, शब्द वाटिका मतलब इसका दूसरा नाम होता है समानार्थी शब्द। यहाँ पर देखिए शब्द वाटिका, यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनता है समानार्थी शब्द। पाठ्य घटक में आया हुआ कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा और उसका समानार्थी शब्द लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए, वन मानुष मतलब क्या, बंदर की एक प्रजाति का नाम है। पाशवी मतलब पशुवत। निर्बोध का अर्थ होता है अज्ञान। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार, बर्ताव। लुप्त मतलब गायब होना। घृणा मतलब नफरत। द्योतक मतलब प्रतीक। और चरितार्थ मतलब सार्थकता। तो ये सभी समानार्थी शब्द आपको कॉपी के अंदर लिख देना है। अब देखिए, आपको उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है कृति करने के लिए पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। अभी देखिए, एग्जाम में आप तो उत्तर लिख देते हो मगर कृतियाँ करना भूल जाते हो या करते नहीं, तो आपको अंक नहीं मिलता। इसीलिए जैसी कृति दी है वैसी ही कृति आपको एग्जाम में बनानी है, गृह कार्य में बनानी है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य में पशुत्व से संबंधित भिन्नता दर्शाने वाली बातों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला आंसर होगा उसमें संयम है। मनुष्य और पशु में भिन्नता दर्शाने वाली बातें कौन कौन सी है, मनुष्य पशु को अलग कैसे कराता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला आंसर होगा उसमें संयम है। मतलब मनुष्य के अंदर क्या है, संयम है। देखिए, मनुष्य में संयम है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, संयम है मनुष्य में। उसके बाद दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। वो दूसरों का सुख दुख जानता है। मनुष्य क्या है, दूसरों का सुख दुख, उसके अंदर उसकी संवेदना होती है। उसके बाद वह श्रद्धा, उसके अंदर श्रद्धा होती है मनुष्य के अंदर। और उसके बाद तप है, त्याग कर सकता है वह, और जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, दूसरा जो उदाहरण है, दूसरी कृति करने के लिए कहा है नाखूनों का बढ़ना और नाखूनों का काटना किसका प्रतीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो दोस्तों, नाखूनों का बढ़ना जो है वो किसका प्रतीक है, ये पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। मतलब ये पशु वृत्ति का प्रतीक है। उसके बाद अंध सहजता, अंधविश्वास का प्रतीक है नाखूनों का बढ़ना। पशुता मनुष्य के भीतर की एक उसकी बुरी आदत है। और निर्लज्ज भांति या अपराधी के भांति वो नाखूनों को बढ़ाता है। ऐसे प्रतीक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताए हैं। तो नाखूनों का काटना किसका प्रतीक है, देखो नाखूनों का काटना चरितार्थ की निशानी है। उसके बाद मनुष्यता की निशानी है, अच्छे इंसान की निशानी है। उसके बाद स्वनिर्धारित आत्मबंधन का एक फल है वो, मतलब अपने ऊपर किए अच्छे निबंध, आत्म निबंध जो होते हैं, मतलब बंधन होते हैं, वह डाले हुए निशानी है। उसके बाद मनुष्य का अपना एक आदर्श होता है नाखूनों को काटना। इस प्रकार से नाखूनों का काटना ये ऐसे प्रतीक है। अब देखिए, आगे चलकर यहाँ पर बताया गया है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है। अब मनुष्य की चरितार्थता किन दो बातों में है, तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि देखिए, मनुष्य
मनुष्य में प्रेम है, मैत्री है, त्याग है। उसके बाद वह मनुष्य में क्या है? प्रेम है। देखिए यहाँ पर मनुष्य के चरितार्थ में इन दो बातों में प्रेम है, त्याग है और मैत्री है। उसके बाद अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव में देने में वह अपनी सार्थकता बताता है। उसके बाद मनुष्य का स्वधर्म यह है, मनुष्य अपने को संयत रखता है। मनुष्य अपने को संयत रखता है। उसके बाद दूसरों के मनोभाव का आदर मनुष्य का स्वधर्म है। दूसरों के मनोभाव वो जानता है। इस प्रकार से मनुष्य का बर्ताव होता है। मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत तब थी जब वह आदि मानव था, तब उसे मनुष्य जब वह जंगल में रहता था तब उसे नाखूनों की ज़रूरत थी। अब उसे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। देखिए दोस्तों, अभी लिंग पहचानना है आपको, तो लिंग पहचानते समय आपको लिंग वाला वीडियो आपने देख लेना है हमारे चैनल पर जाकर। पहला शब्द आत्मा है, तो आत्मा से क्वेश्चन करना कि देखिए आत्मा बड़ी थी, आत्मा बड़ा था, तो हमारा आंसर मिलता है आत्मा बड़ी थी। आत्मा घूम रही थी या घूम रहा था, नहीं, आत्मा घूम रही थी, हम ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब आत्मा शब्द जो है वो स्त्रीलिंगी है। व्यक्ति शब्द, व्यक्ति बहुत अच्छा था या व्यक्ति बहुत अच्छी थी, नहीं, व्यक्ति बहुत अच्छा था, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुल्लिंग। बादल गिर रहे हैं या बादल गिर रही है, नहीं, बादल गिर रहे, इसका मतलब पुल्लिंग। तार, तार पुल्लिंग शब्द है। नोट, नोटों की गिनती कर रहा था, समझ गए ना, तो नोट क्या है? स्त्रीलिंग। नाखून पुल्लिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग है। तकिया स्त्रीलिंग है। दही पुल्लिंग है। इस प्रकार से आपको लिंग पहचानना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढ कर लिखो। अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार। अब देखिए, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार 4 होते हैं, 8 होते हैं, मुख्य 8 होते हैं वाक्य के प्रकार। तो वह है, देखिए रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। याद रखना, सबसे पहले विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य 2, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य। इस प्रकार से कुछ 8 अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार होते हैं। अब देखिए, इस पाठ्य घटक से आपको कौन सी जानकारी मिली? तो देखिए दोस्तों, इस पाठ्य घटक से हमें नाखून बढ़ाना एक पशुता की निशानी है और नाखून काटना एक मनुष्यता की निशानी है। देखिए, इस प्रकार से हमें नाखूनों के बारे में पता चला। उसके बाद हमारी परंपरा महिमामयी है, हमारे संस्कार उज्जवल है, क्योंकि हम अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन ही हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, जिससे हमारे देश के सच्चे अर्थ में सुखी बनाया जा सकता है देश को। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद पाठ के माध्यम से नाखून बढ़ने को पशुता का, बुराइयों का प्रतीक कहकर नाखून को हमें काटने को कहा गया है, मतलब हमारे बुराइयों को हमें काटना है। उसी तरह यदि बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। इस पाठ्यघटक से हमने ऐसे सीखा है। अब देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की एक अर्थ सहित सूची बनाना है आपको, मतलब मुहावरे जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में शब्द आए हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है सिर पर पसीना एड़ी तक आना, या फिर आँख उठाकर न देखना। अब आँख उठाकर न देखना मतलब क्या? ध्यान न देना, तिरस्कार करना। आँख का काटा होना, आँख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। अपने सिर लेना मतलब जिम्मेदारी ऊपर लेना। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए, देखो, सिर आँखों पर बैठाना मतलब सम्मानपूर्वक ग्रहण करना। उसके बाद मुंह की खाना मतलब क्या? बुरी तरह पराजित होना। ऐसे शरीर के विभिन्न अंगों के मुहावरे आपको बनाने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक सूची डालता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेकर
आपके लिए, ताकि आप वह आसानी से लिख सको। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।